आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। राजेश सतपुते साहब और टीएस हरियर साहब मेरे साथ जुड़े हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। मार्केट पे 19 पॉइंट्स के गेन एसएक्स निफ्टी शो कर रहा है 8200 के लेवल के पार, लेकिन एक सेक्टर जो कल तगड़े खरीदारी के मोड पे था वो था चीनी क्षेत्र। बहुत स्ट्रांगली खरीदारी। और आज बलरामपुर चीनी पे खबर यह है कि 13 जनवरी रिकॉर्ड तारीख तय की गई है। बायबैक को लेकर यह तारीख तय की गई है। मिस्टर हरियर, ये शुगर्स पैक पे क्या करना चाहिए सर? टेक्निकली तो इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है सभी शेयर्स, बहुत स्ट्रांगली ग्रिप में आए कल निचले स्तर से, लेकिन फंडामेंटल्स क्या इन स्तरों पे खरीदारी का अभी और स्कोप बचा है? आप बताएं। नहीं, जहां तक शुगर का ग्लोबल सिचुएशन आप देखोगे तो आई थिंक इट कंटिन्यूज टू बी एन अंडर सप्लाइड मार्केट। अब भी डिमांड इज फार इन एक्सेस ऑफ सप्लाई और ग्लोबली सप्लाई में डेफिनेटली एक कट आया, खास करके इन द लार्ज शुगर मैन्युफैक्चरर्स लाइक लैटिन अमेरिका डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कट आया। तो आई थिंक ग्लोबली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एज फार एज शुगर इज कंसर्न। तो प्राइस मेरे ख्याल से ऊपर ही रहेगा। आप पिछले 1.5 साल में देखोगे तो शुगर ने बहुत अच्छा रैली दिया, पर मैं मानता हूं कि दिस इज प्रोबेबली समथिंग दैट कुड गो ऑन फॉर अनदर 6 months to 1 year। तो मैं यहां से बिकवाली की सलाह तो नहीं दूंगा, बट इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू शुगर कंपनीज आई थिंक फिलहाल आपको होल्ड करना चाहिए। कोई ट्रेड आप लेंगे शुगर से राजेश, कीपिंग इन माइंड कि पिछले 4 दिनों से लगातार वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आ रही है, फिर चाहे वो अपर गैंगे शुगर हो, उत्तम शुगर हो, मोवाना शुगर हो, ज्यादातर स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, उसमें से पूरा सेक्टर तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे कि श्री रेणुका शुगर है, स्टिल इट इज ट्रेडिंग समवेयर नियर 15 रुपीज़, जो पहले एट वन टाइम वाज एवरीवन्स फेवरेट। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत लाइट है वहाँ पे बहुत अच्छी रैली, बहुत अच्छा बाइंग हम देख रहे हैं। उसमें से जो बलरामपुर चीनी की हम लोग बात करें तो बलरामपुर चीनी में मैं इतना ही कमेंट करना चाहूँगा, 125 के आसपास का इसका फ्रेश ब्रेकआउट मिला है और इसका जो अपर टारगेट है दैट शुड बी 138-140। सो अगर करंट मार्केट प्राइस जो 130 का है यहाँ पे लॉन्ग करना है तो 125 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ट्रेडिंग के एंगल से इसे देखें फॉर प्राइस टारगेट ऑफ 138-140। इंपॉर्टेंट ये भी है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक है, आज से 2 दिवसीय बैठक होगी। ड्यू कंट्रोल का मुद्दा फिर से छाया रहेगा, उस पर सहमति बनानी बहुत जरूरी है सरकार के लिए। लेकिन लॉजिस्टिक शेयर्स आप ये देखिए कि कल लेटर हाफ में बाजार जहां पर बेट लगा रहा था वो था लॉजिस्टिक्स, कॉनकॉर्ड, दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग। इसके अलावा गति में निचले स्तरों से पुल बैक था। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो बिल्कुल पुल बैक मोड पे आते हुए नजर आए और ज्यादातर खरीदारी जो थी वो लेटर हाफ में बन रही थी। राजेश, आप ही बताएं, अगर बेट लगानी हो, गति और कॉनकॉर्ड तो मैं भी चेक कर रहा था, निचले स्तरों से पुल बैक डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पैक में क्या खरीदारी किसी पे करनी हो तो कोई स्टॉक आपके रडार पर है? देखिए, गति पे हम लोगों ने बात की थी लास्ट वीक भी, 110 के आसपास का इसका एक शॉर्ट टर्म बेस है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। इट्स अ क्लियर कट फॉर्मेशन ऑफ एक्यूमुलेशन की एक बेहतरीन फॉर्मेशन है और 110 के नीचे मुझे नहीं लगता कि गति जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक बेट लेना है तो गति कुड बी द काउंटर, क्योंकि ज़्यादातर जो डिस्कशन में आता है और जो अट्रैक्शन होता है, जो मुझे लगता है एज फ्रॉम ए क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू या रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है गति में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है। तो अगर यहाँ पे बेट लेना है तो गति में लीजिए, 110 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। टारगेट रहेगा, इनिशियल टारगेट दैट विल बी 127। अगर उससे वो भी ब्रेकआउट देता है तो 138 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल, ज्यादातर लॉजिस्टिक स्टॉक्स कल चल रहे थे, स्पेशली आखिरी के मिनटों में चले थे, और आज और कल जो 2 दिन की इंपॉर्टेंट बैठक है जीएसटी काउंसिल की वो काफी अहम रहेगी। हालांकि इससे पहले कई बैठकें रही हैं जहां पर कोई डिसीजन नहीं निकला है, और इस बार की बैठक में माना जा रहा है कि जो डुअल कंट्रोल का मुद्दा है, जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को लेकर जो इशू है, वो शायद आज के सेशन में रिजॉल्व हो आज और कल। इसलिए जो बैठक होगी काफ़ी अहम होगी, और साथ ही साथ इस मीटिंग में जो इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल है उस पर भी लेकर डिस्कशन किया जाएगा। तो 2 दिन की बैठक रहेगी, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो जीएसटी काउंसिल है वो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से भी आज मिलेगा, जिसमें आईटी सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, टेलीकॉम के होंगे, हैवी इंडस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के होंगे। और कोशिश यही की जाएगी जानने की कि जब जीएसटी लागू होगा तो किस तरह के जो हर्डल्स हैं इंप्लीमेंटेशन में वो आ सकते हैं। तो दोनों ही बैठकें जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन लॉजिस्टिक स्टॉक्स कल चुनिंदा शेयर जैसे स्नोमैन लॉजिस्टिक हुआ, पटेल इंटीग्रेटेड हुआ, गति हुआ, इन स्टॉक्स में एक अच्छा वाइब्रेंट मूव कल के सेशन में स्पेशली आखिरी के मिनटों में आता हुआ दिखा था। तो नजर रखकर चलिए, सभी वो शेयर्स हैं कल के सेशन में जो कि बढ़कर बंद हुए थे। लेकिन ट्रेडिंग की बात कर चुके हैं और गति राजेश को अच्छा लग रहा है जहां पर पोजीशंस नहीं बनाई जा सकती हैं। लेकिन एक और चीज है रजत, हालांकि आपको इस चीज से ज्यादा सरोकार नहीं, क्योंकि आप तो शायद बाहर खाना खाने जाते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं,
खाते हैं, पर ये जो खबर आई है रेस्टोरेंट वाले, आपका इशारा इस तरफ है, तो ऑब्वियसली जो सर्विस चार्ज का जो एक भरपाई करनी पड़ती थी और आपकी इच्छा के बगैर रेस्टोरेंट चार्ज करते थे, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेकिन खलता था। ये अच्छी खबर उन्हीं लोगों के लिए है जो फ्रीक्वेंटली बाहर जाते हैं होटल में या फिर रेस्टोरेंट में। रजत को ज्यादा मतलब नहीं है इस बात से, लेकिन ये डेफिनेटली एक अच्छी खबर है आम कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सर्विस चार्ज किया जाता है होटल या फिर रेस्टोरेंट द्वारा वो मैंडेटरी नहीं है। यानी अगर आप बाहर जाते हैं, आप खाते हैं और आप सर्विसेज से खुश नहीं हैं, तो आप रिफ्यूज कर सकते हैं कि आपको सर्विस फी नहीं देनी है, क्योंकि आमतौर पर कई रेस्टोरेंट्स में ये ऑटोमेटिकली आपके बिल में ऐड हो जाती है। यानी जो टैक्सेस आप देते हैं सर्विस के तौर पर, उसके साथ साथ ये सर्विस चार्ज भी ऑटोमेटिकली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि चार्ज कर देते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो ये सर्विस चार्ज का रेंज होता है ये 5 से 20% के बीच में होता है, तो अच्छी खबर है। यानी अगर आप अच्छी जगह खाने पीने जाते हैं, ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, तो आपको ज्यादा 5 से 20% की रेंज में जो सर्विस चार्ज आप देते थे वो देना नहीं होगा। अगर आप सर्विस से खुश नहीं हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ये चार्ज दें। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स होंगे, क्योंकि कौन सी वो कंपनियां हैं जिनके रेस्टोरेंट्स लिस्टेड हैं, वो एक बार देख लेते हैं जिन पर असर पड़ सकता है इस खबर का। और जब लिस्टेड प्लेयर्स की बात आती है तो एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हुआ, पूरे होटल सेक्टर, जुबिलेंट फूड्स पूरा हुआ, होटल सेक्टर, जुबिलेंट स्पेस फूड्स, हुआ, ये सभी स्टॉक्स जो होंगे वो आज के सत्र में प्रभावित हो सकते हैं। मिस्टर हरियर, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? और ठीक बजट से पहले ये खबर का आना पूरे होटल सेक्टर के लिए और साथ साथ रेस्टोरेंट से जुड़ी जो कंपनियां उनके लिए कैसा लग रहा है अभी आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए सर्विस चार्ज कोई स्टैट्यूटरी चार्ज तो है नहीं, ये इट्स अ वॉलंटरी चार्ज, और ये आप कोई भी सर्विस में देते हैं। आज आप अपने एयरलाइन की टिकट देखिए, उसमें आपका बेस फेयर कुछ होगा और उसके अलावा 5 आइटम है। आपका एक एयरपोर्ट अराइवल फी है, एयरपोर्ट डिपार्चर फी है, सर्विस फी है। ये दिस इज नॉट ओनली इन द होटल बिजनेस, ये कोई भी बिजनेस में है कि आपके बेस रेट के ऊपर और 6 या 7 चार्ज, इसके अलावा गवर्नमेंट के लेवीज भी रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको नहीं देना है तो इसका असर क्या होगा? मुझे नहीं लगता कोई खास असर होने वाला। जो आदमी अपने फैमिली के साथ शायद हफ्ते में या 1 बार या 2 बार खाने जाता है, वो जाके होटल वाला के साथ 4-4% के तो झगड़ने नहीं वाला है। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट्स विल कंटिन्यू टू चार्ज, शायद कोई और नाम से चार्ज करेंगे, बट आई डोंट थिंक इससे कोई बिजनेस पे खास फर्क पड़ने वाला है। लेकिन होटल स्पेस से कोई शेयर आपको अच्छा लगता है हरी? नहीं, देखिए ब्रॉडली इसमें 2 तरह के बिजनेस, एक तो रेस्टोरेंट बिजनेस है जैसे वो स्पेशलिटी जुबिलेंट वगैरह है। आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशंस बहुत स्टीप है, और जो होटल बिजनेस है जैसे आपके इंडिया होटल्स, ईस्ट इंडिया वगैरह है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। तो मैं तो ये स्पेस पे कोई भी स्टॉक पे तो खास करके फिलहाल एग्रेसिव नहीं हूँ। जी, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे और बात करेंगे आईटी सेक्टर की, साथ ही साथ आपको टुडे स्ट्रेट के साथ साथ 10 इंट्राडे कॉल्स भी बताएंगे। लेकिन ब्रेक में जाते बता देते हैं जी बिजनेस के एजेंडा के बारे में। आज दिन भर आप जी बिजनेस पर देख सकेंगे ये इंपॉर्टेंट खबर जो कि अभी हमने डिस्कस की, खाना खाइए लेकिन सर्विस चार्ज मत दीजिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में इसको मैंडेटरी किया हुआ है जो कि अब जरूरी नहीं है। जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक, डुअल कंट्रोल पर फैसले की उम्मीद है। इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल पर भी चर्चा होगी और साथ ही बजट की तारीखों का आज औपचारिक ऐलान हो सकता है।